साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा, जहाँ पर आपको डेली अपडेशन से जो डेली के न्यूज़ से आपको अपडेट किया जाता रहता है और मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। और मैंने क्लासेस में भी आपको अपडेट करता रहता हूँ। फिलहाल काफ़ी बच्चों की डिमांड ये भी रहती है कि सर यूट्यूब पर भी जो है आप थोड़े अपडेशंस दे दिया करें। सो आई थिंक मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं भी आपको यहाँ पर सूचित करता रहूँ। चलिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि यूपी टेट सुपर टेट की परीक्षा 2024 की क्या सूचनाएं अभी तक होगी या नहीं होगी, इसकी जो ग्राउंड लेवल की और जो आधिकारिक पुष्टि है ना, वो आपको बताऊँगा उसके बारे में। उसके बाद परीक्षा परिणाम के मानक में क्या बदलाव किया जाएगा, इस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन लीगल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। पूरा वीडियो फुल्ली वॉच करिएगा एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम सर्वप्रथम सबसे पहले शेयर कर देना, जिससे कि अन्य सभी आला 20 कैंडिडेट्स इन इस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट कर सकें। वहीं पर सरकारी नौकरी, जहां पर 6 विभागों में विज्ञापन जारी हो गया, किन-किन विभागों में क्या-क्या योग्यता है, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। वहीं पर दिल्ली सरकारी स्कूलों में अब वहां पर 200 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मदरसों की फंडिंग बंद करे राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अब मदरसों की फंडिंग को बंद करेगी। वहीं पर पीछे की जो परीक्षा है अब वो दिसंबर में होने की संभावना है, तैयारी शुरू हो गई, कमीशन इस पर कार्यवाही शुरू कर दिया है। और परिषदी स्कूलों के बच्चे अब जो है यहाँ पर आपको अब परिषदी स्कूलों के बच्चों के पास तकनीकी ज्ञान होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक पोस्ट दिखानी है जहां पर कि शिक्षा मंत्री यानी कि बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश में। तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात का ऑफर था, लेकिन भर्ती से संबंधित मुलाकात से उन्होंने साफ मना कर दिया था। क्योंकि जो जिन बच्चों ने जो अध्यक्ष हैं बच्चों के छात्र संघ के, वो बिल्कुल गए थे मिलने के लिए। लेकिन हालांकि शिक्षा मंत्री से करने की बोले थे, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने भर्ती संबंधित नई भर्ती से संबंधित कोई भी बात करने से, जब उनको पता चला कि भर्ती के लिए आए हैं, नए शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं, तो उन्होंने मुलाकात करने से साफ मना कर दिया था। अब पोस्ट में ये कहा गया कि हमने 12 लाख छात्रों को हित को देखते हुए केवल नई शिक्षक भर्ती के संबंध पर मुलाकात के लिए अडिगा जो लोग वहां पर मिलने के लिए गए थे। चाहता तो मुलाकात करने के बाद कुछ भी लंबा लंबा झूठ फरेब की पोस्ट लिखकर सोशल मीडिया पर डाल देता, लेकिन मेरा ईमान और मेरे ऊपर विश्वास करने वालों के साथ छल होता। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमने आपसे सुखद मुलाकात करके भर्ती का रास्ता निकालना चाहा, लेकिन आपके पीआरओ साहब तो कुछ चाटुकार लोगों के बहकावे में आकर हमसे कह रहे हैं कि मंत्री जी का विरोध क्यों करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर है संदीप सिंह जी ने, उनके जो पीआरओ हैं उन्होंने साफ-साफ जो है मुलाकात करने से मना कर दिया, जब उनको पता चला कि नए शिक्षक भर्ती के लिए आए। यानी कि देखा जाए तो यूपी टेट और सुपर टेट, देखिए यूपी टेट सुपर टेट कब होगा, अभी इसकी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है, विभागीय हलचल है, वो अभी देखने को, हाँ, यूपी टेट आपको 2025 में देखने को मिल सकती है, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल तक। लेकिन अब सुपर टेट की भर्ती का परीक्षा कब होगी, नई जो रिक्रूटमेंट है वो कब तक आएगी, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसके साथ ही साथ कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 200 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जहां पर 95 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले छात्र को यहां पर लाभ मिलेगा। और 283 इट मीन्स 283 पीजीटी शिक्षक अभी स्कूलों में काम कर रहे हैं। और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। नियमित आधार पर शिक्षकों के पदों का सृजन यहाँ पर किया जाएगा। 200 शिक्षकों का यहाँ पर नियुक्ति करी जाएगी। मदरसों की फंडिंग बंद करे राज्य सरकार, एनसीपीसीआर का ये स्पष्ट कहना है, जहां पर शीर्ष बाल अधिकार संस्थान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को, जो अपर सेक्रेटरी होते हैं, उनको यहाँ पर चिट्ठी लिखकर ये आदेश दिया है कि भाई मदरसों की जो फंडिंग है वो बिल्कुल अब क्लोज, यानी कि उस विंडो को बंद कर दिया जाए। और कब तक बंद किया जाएगा, जब तक कि मदरसों की आरटीई एक्ट से छूट देने से इनमें पढ़ने वाले बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहते हैं, जब तक कि आरटीई एक्ट इसमें लागू नहीं हो जाता तब तक। अब रही बात पीसीएस की, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशंस हैं, वो दिसंबर में करने की तैयारी कर रहा है कमीशन आयोग। जिलाधिकारियों से 7 व 8 दिसंबर के लिए मांगी केंद्रों की सूची, जहां पर अगले सप्ताह बैठक में जो परीक्षा की तिथि है वो संभावित डेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लिया जा सकता है। और हाई स्कूल की जो परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, अब इनके मानक में थोड़ा करेक्शन यानी कि चेंजेस, बदलाव किया जाएगा। जहां पर यूपी बोर्ड ने एकरूपता के लिए मानक निर्धारित करके तैयार किया प्रारूप, और निर्धारित 30 अंकों को कुछ श्रेणी में बांटकर बनेगी मूल्यांकन व्यवस्था, यानी कि उसमें जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसमें चेंजेस किए जाएंगे। उसके साथ परिषदीय स्कूल के बच्चों के पास होगा तकनीकी ज्ञान।
जिले में जल्दी ही भर्ती होंगे 27 तकनीकी अनुदेशक और जल्दी होगी चयन प्रक्रिया की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मंडल के बिजनौर में 32, अमरोह में 19, रामपुर में 16, संभल में 21 तकनीकी अनुदेशक तैनात किए जाएंगे और 18 स्कूल, 5 पीएमसी और 4 पायलट स्कूलों समेत टोटल जो है 27 विद्यालयों में रखे जाएंगे 27 तकनीकी अनुदेशक, जिससे कि वो जो परिषद स्कूल के बच्चे होते हैं उनको तकनीकी ज्ञान से वो अपडेट कर सके, उनको जानकारी दे सकें। अब देखते हैं कि जो भर्तियां आई है वो किन किन विभागों में आई है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आई है जहां पर 3,306 कुल पदों की संख्या है। पोस्ट है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और अन्य पद भी यहाँ पर हैं। आप 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इलाहाबाद एंड हाई कोर्ट डॉट इन पर विजिट करके आप आवेदन कर सकते हैं। SPSFIO में रोजगार की संभावनाएं 43 पद हैं। अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक के पदों पर आवेदन है और 31 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है या CA किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर sfio.gov.in आपको मिल जाएगी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भी भर्ती है, 57 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट हैं एंड डिप्टी जनरल मैनेजर के पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 5 और 20 नवंबर और वेतनमान जो 50,000 रुपये आपको 50,000 से 2,20,000 आपकी सैलरी होगी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पटियाला रेल इंजन कारखाना में भी 90 पदों पर भर्तियां हैं। अप्रेंटिस के लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। 6 नवंबर लास्ट डेट है। और अपने आपने योग्यता क्या है कि आपने 12वीं कर रखी है, 10+2 या फिर आपने ITI कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। यदि आपको क्लियर ना दिखता हो तो वीडियो को जो रेजुलेशन होता है ना, आप उसको थोड़ा इंक्रीज कर लो। उसके बाद IIT भिलाई में भी पद हैं, 16 पद हैं। सहायक पंजीयक, कनिष्ठ सहायक भी पद हैं। 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगा गया है। जिनकी उम्र 30, 35 और 40 वर्ष के बीच में है वो आवेदन कर सकते हैं। IIT-bhilai.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड WCCB में भी पद हैं, 12 पद हैं। सहायक निदेशक के, निरीक्षक, अन्य पदों पर 11 दिसंबर लास्ट डेट है। और आपकी जो वेतन होगी वो वेतन मैट्रिक्स असर 2 से लेकर 4 तक होगी, ठीक है, यानी कि 80,000 से आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ भी रोजगार के अवसर हैं। इरकान रिन्यूएबल पावर लिमिटेड में है एंड राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में भी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी का पद खाली है। और देखा है तो इरकान में और सहायक अधिकारी, वित्त सहायक, इन पदों पर भर्तियां खाली हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। एंड गाइस जी, आज की इन्फॉर्मेशन तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन कल की इन्फॉर्मेशन के साथ, कल की नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।